बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। भुट्टो का अहद, ईरान, अमरीकी अड्डे और इस्लामी ममालिक का मुत्तहद होना इतना मुश्किल क्यों? इस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है, ईरान हार गया तो क्या होगा। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के मरकज़ बराए मगरबी एशिया के एसोसिएट प्रोफेसर मोहम्मद मुदस्सर कमर का कहना है कि ज़ुबानी साथ देने और हकीकत में साथ होने के दरमियान फ़र्क है। उनके मुताबिक अमेरिका का कतर में फ़ज़ाई अड्डा मौजूद है और अगर इसराइल इस अड्डे को इस्तेमाल करे तो कोई उसे रोक नहीं सकता। कतर की हालत भी ऐसी नहीं कि वो कुछ होने से रोक सके। चीन की कोशिश पर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान फासले कुछ कम तो हुए हैं, लेकिन इस खित्ते में ईरान का खौफ अभी बाकी है। वो कहते हैं, अरब दुनिया के इस्लामी ममालिक को इसराइल और ईरान दोनों से खौफ है। खलीजी इस्लामी ममालिक ना ईरान को ज़्यादा ताकतवर देखना चाहते हैं और ना इसराइल को। दोनों सूरतों में उन्हें मुश्किलात का सामना है। खलीजी ममालिक अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और वो अब भी अमेरिका पर एतमाद करते हैं, लेकिन वो ईरान पर एतमाद नहीं कर सकते। ये बात वाज़ह है कि 1979 के बाद से लेकर 2025 तक ईरान की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर हुई है, लेकिन वो अब भी इस खित्ते में एक ताकतवर मुल्क है। उनका दावा है कि सऊदी अरब आज भी ईरान से बराह रास्त लड़ने की पोजीशन में नहीं है। अमेरिका ने मार्च 2003 में इराक पर हमला किया, लेकिन ईरान ने इस हमले के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज नहीं किया। ईरान के सद्दाम हुसैन से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और जब अमेरिका ने सद्दाम को फांसी दी तब भी ईरान ने मुखालफत नहीं की। ईरान हमेशा सद्दाम हुसैन को एक ख़तरा समझता था, लेकिन अमेरिका ने सद्दाम को फांसी इसलिए नहीं दी कि वो ईरान के लिए ख़तरा था, बल्कि अमेरिका के अपने मकासद थे। ईरान ने हमेशा इराक़ में शिया आबादी की हमायत की है। इस वक्त ईरान मुकम्मल तौर पर तन्हा हो चुका है। मुमकिन है अब ईरान को बराह रास्त अमेरिका का सामना करना पड़े। अगर ऐसा होता है तो ये टकराव फैसला कुन साबित हो सकता है। इस्लामी ममालिक के दरमियान इख्तलाफात इतने गहरे हैं कि आज तक वो इन पर काबू नहीं पा सके। OIC और अरब लीग जैसी तंजीमें मौजूद तो हैं, मगर उनका किरदार सिर्फ नाम की हद तक है। जब उर्दगान 2003 में तुर्की के वज़ीर आज़म बने थे तो उस वक्त अमेरिका इराक़ पर हमले की तैयारी कर रहा था। उर्दगान सद्दाम हुसैन के करीब नहीं थे। उन्होंने अमेरिका को इराक़ पर हमले के लिए तुर्की की ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त देने का फ़ैसला कर लिया था। ताहम उर्दगान की ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, क्योंकि ये तजवीज़ तुर्क पार्लियामेंट में सिर्फ 3 वोटों से मुस्तरद हो गई। हालांकि उनकी जमात को पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल थी। उस वक़्त की अमरीकी सदर जॉर्ज बुश की इंतज़ामिया इस फैसले से शदीद नाराज़ हुई थी। उसके बावजूद उर्दगान ने अमेरिका को तुर्क फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी थी। एक तरफ उर्दगान मुसलमानों की खुददारी और उनके मफादात की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ इराक़ पर अमेरिकी हमले की हमायत भी। ये दोनों बातें आपस में मुकम्मल तौर पर मुतज़ाद हैं। इसराइल के ईरान पर हमले के बाद सदर उर्दगान एक बार फिर खुलकर बोलते नज़र आ रहे हैं। ताहम कुछ ही माह पहले शाम में ईरान नवाज़ हुकूमत को तुर्की की मदद से ही कमज़ोर किया गया। एक तरह से ईरान को शाम में तुर्की के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। सदर उर्दगान ने एक्स पर लिखा, फ़लस्तीनी अवाम और उनकी ज़मीन पर इसराइल का हमला सिर्फ लाखों अफराद का मामला नहीं, और अब इसराइल ने ईरान और उसके अवाम पर हमला किया है तो ये हमला सिर्फ ईरान का मसला नहीं है। जब ये हमला तुर्की तक पहुंचेगा तो
तो इसका दायरा मज़ीद वसी हो जाएगा। तुर्क सदर ने पोस्ट में लिखा कि इस खित्ते में हक़ाइक़ को समझे बगैर जो भी फ़ैसला किया जाएगा वो मुस्तक़बिल के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। इसराइल जितना ज़्यादा जुल्म करेगा, जितना ज़्यादा खून बहाएगा, जितने ज़्यादा इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम करेगा, वो अपनी मौजूदगी को इतने ही ज़्यादा ख़तरे में डालेगा। वो इन मज़ालिम पर आखिरकार शदीद पछताएगा। ताहम तुर्की और ईरान के मफाद मगरबी एशिया में तवील अरसे से टकराते आ रहे हैं। इसी तरह खलीजी इस्लामी ममालिक के दरमियान भी गहरे इख्तलाफात मौजूद हैं। ऐसे में सिर्फ मज़हब की बुनियाद पर इसराइल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होना मुश्किल नज़र आता है, वो भी उस वक़्त जब अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। अगर ईरान ये जंग हार गया तो क्या होगा? इस सवाल के जवाब में दी हिंदू अखबार के बैनुल-अक़वामी एडिटर स्टैनली जोनी लिखते हैं, अगर ईरान ये जंग हार जाता है तो मगरबी एशिया में इसराइल का असर व रसूख मज़ीद बढ़ जाएगा। बशार अल असद को पहले ही शाम से निकाल बाहर किया जा चुका है। ईरान के हमायत याफ्ता मुसल्लह गिरोह पहले ही कमज़ोर हो चुके हैं। इसराइल गज़ा को तबाह कर चुका है, अब वो मगरबी किनारे में जो चाहे करेगा। स्टैनली जोनी के मुताबिक अगर ईरान कमज़ोर हुआ तो रूस का बाकी मांदा असर व रसूख भी मगरबी एशिया से कम हो जाएगा और चीन को खलीजी ममालिक यानी अमेरिका के तहादियों के तेल पर मज़ीद इन्हिसार करना पड़ेगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।